दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राकेश के घर काम करने वाली नौकरानी मोना से, जिसके कद काठी और खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। वह राकेश के घर झाड़ू पोछा का काम करती थी। मोना को राकेश के घर काम करते हुए 6 से 7 साल हो गए थे। अब तक तो राकेश के मन में उसके प्रति कोई लगाव नहीं था और ना ही उसने कभी अपनी नौकरानी को उस नज़र से देखा था। पर उसकी नौकरानी कहीं ना कहीं राकेश को पसंद करती थी। इस चीज़ की खबर राकेश को बहुत दिनों बाद पता चली, लेकिन हाँ, कभी कभी राकेश की पत्नी कोमल उसे नौकरानी के बारे में बताती थी कि बेचारी मोना बहुत काम करती है, पर उसका पति शराबी है और मोना घर घर जाकर चौका बर्तन करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरती है। राकेश की पत्नी कोमल को मोना पर बहुत दया आती थी और वह उसकी खूब मदद करती थी। एक दिन की बात है, मोना सुबह सवेरे राकेश के घर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। आते ही वह कोमल से लिपट कर रोने लगी। कोमल ने उसे किचन में बैठाया और पीने के लिए पानी दिया। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? मोना उदास मन से बोली, क्या बताऊं, उस कमीने ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। वह कल रात शराब पीकर आया और मुझसे पैसे मांगने लगा। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे बहुत मारा। अब आप ही बताओ दीदी, मैं क्या करूं? मेरा तो मर जाने का जी करता है, पर क्या करूं, मैं मर भी तो नहीं सकती। मेरी जान को यह जो औलाद जो इस कमीने ने मेरी छाती पर छोड़ दी है। कोमल ने कहा, मोना तुम रो मत, मैं अपने पति से बात करके देखती हूँ क्या होता है। ये तेरे पति से बात करेंगे, ऐसे कब तक चलेगा? तब कोमल ने राकेश को आवाज़ लगाई और किचन में आने के लिए कहा। जब राकेश किचन में पहुंचा तो कोमल ने उसे मोना की परेशानी बताई। तभी कोमल किसी काम से दूसरे कमरे में चली गई। राकेश ने अपनी नौकरानी को देखा को उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर राकेश ने मोना के सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा। तभी अचानक से मोना ने अपने मालिक राकेश का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही राकेश के शरीर में एक करंट जैसा दौड़ गया, जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। और आज पहली बार राकेश के अंदर का मर्द जागा था। राकेश एकटक मोना को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। आज पहली बार राकेश ने उसको बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। मोना ने उसका हाथ इस प्रकार से पकड़ रखा था जैसे राकेश उसके लिए खास हो। राकेश ने उसके बालों को सहलाया और उसके आंसू को पोंछने के बाद उसको अपने गले से लगा लिया। मोना ने भी अपने दोनों हाथों को राकेश के पीछे करके कसकर चिपका लिया, जिससे राकेश के अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी। राकेश ने उससे पूछा, मोना क्या हुआ? मोना शायद अपने होशों आवाज में न थी। राकेश एक तरफ से डर भी रहा था कि कहीं उसकी पत्नी ना आ जाए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राकेश ने मोना को बहुत मुश्किल से अपने आप से अलग किया और फिर धीरे से उसके कान में कहा, मोना क्या कर रही हो? मरवाओगी क्या? मोना ने कहा, साहब आपने तो कब से मेरे दिल में हलचल मचा रखी है। राकेश ने मोना का फ़ायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, रात को मेरे कमरे में आ जाना। आज मेरी पत्नी अपने मायके जा रही है। उस रात जब उसकी पत्नी घर में मौजूद नहीं थी तो मोना राकेश के बेडरूम में चली गई और दोनों ने अपनी गर्मी शांत की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।